नमस्कार। आज हम शिक्षा से जुड़े एक बहुत ही जरूरी विषय को समझने जा रहे हैं और वो है सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे। एक शिक्षक के तौर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि हम अपनी क्लास में इन बच्चों की अनोखी क्षमता को कैसे पहचानें और उसे सही दिशा कैसे दें। चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के मतलब से शुरू करेंगे, फिर उनके बीच के फ़र्क को जानेंगे और सबसे ज़रूरी ये सीखेंगे कि क्लासरूम में इन्हें पहचान कर इनकी शैक्षिक ज़रूरतों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सृजनात्मक बच्चों की। आखिर ये सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी है क्या और कौन से गुण एक बच्चे को क्रिएटिव बनाते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, सृजनात्मकता का मतलब सिर्फ कला या ड्राइंग बनाना नहीं है। जैसा कि पैपिलिया और ओल्ड्स ने बताया है, ये असल में चीज़ों को एक बिल्कुल नए और अलग अंदाज से देखने की काबिलियत है। मतलब ऐसी समस्याओं को देख पाना जो शायद किसी और को नज़र भी ना आ रही हों, और फिर उनके लिए एकदम नए और असरदार समाधान खोज निकालना। तो क्लासरूम में हमें इन गुणों पर ध्यान देना है। जैसे, क्या बच्चे के आइडियाज़ में कुछ नयापन है? क्या उसकी सोच लचीली है? ऐसे बच्चे अक्सर एडवेंचरस होते हैं, हमेशा कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, और हाँ, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। अच्छा, अब क्रिएटिव बच्चों से आगे बढ़ते हैं और अपना ध्यान प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड बच्चों की ओर ले चलते हैं। इनकी क्षमताएं अलग हैं, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण भी। तो गिफ्टेड होने का मतलब क्या है? नेशनल एसोसिएशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन के अनुसार गिफ्टेड होने का मतलब है किसी एक या एक से ज्यादा फील्ड में सीखने और तर्क करने की असाधारण क्षमता होना। ये क्षमता मैथ्स, लैंग्वेज, म्यूजिक, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। अपनी क्लास में आप देखेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चे बहुत तेजी से और आसानी से सीख लेते हैं। उनकी वोकैबुलरी यानी शब्दावली अपनी उम्र के बच्चों से कहीं बेहतर होती है। वो बिना रट्टा मारे भी चीज़ों को याद रख पाते हैं। और हाँ, वो सवाल बहुत पूछते हैं, ऐसे सवाल जो वाकई में बहुत गहरे होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है। देखिए, एक बच्चा सिर्फ क्रिएटिव हो सकता है, सिर्फ गिफ्टेड हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। पर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच एक साफ अंतर है जिसे समझना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? गिफ्टेड होना अक्सर कन्वर्जेंट थिंकिंग से जुड़ा होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब किसी समस्या का एक सही जवाब खोजना। जैसे कि 2 और 2 कितने होते हैं? 4। बस एक ही सही जवाब है। वहीं दूसरी तरफ क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी है, जहां एक ही सवाल के कई अलग अलग जवाब हो सकते हैं। जैसे, एक ईंट का इस्तेमाल किन किन तरीकों से किया जा सकता है? एक शिक्षक होने के नाते हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है इन बच्चों में छिपी हुई क्षमता को पहचानना। तो चलिए अब देखते हैं कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, इन बच्चों की पहचान सिर्फ उनके एग्जाम के मार्क्स देखकर नहीं की जा सकती। इसके लिए हमें उनके रोज के व्यवहार पर बहुत ध्यान से गौर करना होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना। मतलब क्लास में बच्चे के व्यवहार को देखिए, उसके काम के सैंपल्स और पोर्टफोलियो को देखिए, और हाँ, क्रिएटिविटी टेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वही सवाल पूछना कि एक ईंट के कितने उपयोग हो सकते हैं। इन सब से मिलकर ही एक पूरी तस्वीर सामने आती है। ठीक है, तो हमने बच्चे को पहचान तो लिया। अब सवाल यह है कि हम इन असाधारण छात्रों को ऐसी शिक्षा कैसे दें जो उन्हें बोर ना करे बल्कि उन्हें चुनौती दे और आगे बढ़ने में मदद करे। इसके लिए 2 मुख्य रणनीतियां हैं। पहली है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। इसमें हम बच्चों को तेजी से अगली क्लास में भेज देते हैं, जिसे डबल प्रमोशन भी कहा जाता है। और दूसरी स्ट्रैटेजी है एनरिचमेंट यानी संवर्धन। इसमें बच्चा अपने ही क्लास में रहता है, पर उसे और ज्यादा गहराई वाला काम दिया जाता है। एनरिचमेंट को अक्सर सबसे प्रैक्टिकल तरीका माना जाता है। इसमें करिकुलम कॉम्पैक्टिंग जैसी तकनीकें आती हैं। इसका सीधा सा मतलब है पहले ये पता लगाना कि बच्चे को क्या पहले से आता है, और फिर सिर्फ वो पढ़ाना जो उसे नहीं आता, ताकि उसका समय बर्बाद ना हो। साथ ही उन्हें उनकी पसंद के टॉपिक्स पर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स करने देना भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है कि हर सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे की क्षमता को बाहर लाने की असली चाबी शिक्षक के ही पास होती है। हमें एक टीचर के तौर पर क्लास में ऐसा माहौल बनाना होगा जहां अलग और हटकर दिए गए जवाबों को सराहा जाए, उन्हें दबाया ना जाए। अगर कोई बच्चा लीक से हटकर कुछ सोचता है, तो उसकी इस सोच को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। सिर्फ रटने रटाने पर जोर मत दीजिए। जब बच्चे कुछ नया या क्रिएटिव करें तो उनके इन प्रयासों को पहचानिए,
हो सके तो असाइनमेंट्स में मौलिकता के लिए अलग से ग्रेड भी दीजिए। इससे उन्हें पता चलेगा कि उनके अनोखे आइडियाज की भी वैल्यू है। बच्चों में दृढ़ता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास जैसे गुण पैदा करने में मदद करें। उन्हें सिखाइए कि वो अपने क्रिएटिव आइडियाज के साथ खड़े रहें, भले ही बाकी लोग उनसे सहमत ना हों। तो आइए सारी बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहली बात, क्रिएटिविटी और गिफ्टेडनेस दोनों अलग हैं पर एक साथ हो सकते हैं। दूसरी, पहचान के लिए सिर्फ आईक्यू टेस्ट पर निर्भर ना रहें, बच्चे को ऑब्जर्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी, उन्हें बोरियत से बचाने के लिए एनरिचमेंट कार्यक्रम बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे ज़रूरी बात, एक टीचर का रोल है एक सपोर्टिव, फ्लेक्सिबल और चैलेंजिंग माहौल बनाना। तो जब आप अपने शिक्षण के सफ़र की शुरुआत करेंगे तो ये सवाल हमेशा अपने साथ रखिएगा। हर क्लासरूम में कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर होता है जिसमें असाधारण क्षमता होती है, जो बस इस इंतज़ार में है कि कोई उसे खोजे। सवाल बस इतना है कि उस क्षमता को कौन पहचानेगा।